किसी भी शहर की पहचान अच्छी सड़कें, स्वच्छता और पानी को लेकर होती हैं, लेकिन हम आपको मध्य प्रदेश के ऐसे शहर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से देश और प्रदेश में खासी पहचान रखता है। उस शहर से 2 केंद्रीय मंत्री, 2 राज्य सरकार में मंत्री हैं और 1 प्रभारी मंत्री। लेकिन उस शहर की एक भी सड़कें चलने लायक नहीं हैं। ये शहर है ग्वालियर। जहां रोड में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है, यह कहना मुश्किल है। ग्वालियर नगर निगम सीमा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत में बनाई गई सड़कें जर्जर और बदहाल स्थिति में पहुंच गई हैं। सिर्फ 3 साल की गारंटी के साथ ठेकेदार द्वारा बनाई गई यह 29 सड़कें नगर निगम पर अब भारी पड़ रही हैं। सड़कों की गारंटी होने के बाद भी निगम को हर साल सड़कों की पेच बरक के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके नगर निगम ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अब शहर की खुदी हुई सड़कों पर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं ये भी आरोप लगा रही है कि अधिकांश सड़कें अमृत योजना में खोदी गई हैं, जिन्हें सुधारने का काम उसी एजेंसी का था, लेकिन निगम ने उनसे नहीं करवाया। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो ग्वालियर की बार-बार ये लोग दावा करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने का, स्वच्छ भारत में ग्वालियर को नक्शे पर लाने का। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रष्टाचार की यदि कोई मैं कहूँगा सूचक है, तो वो यही है। यहाँ की जो सड़कें हैं, सबसे पहले तो अमृत योजना में खोदी गई। अमृत योजना के प्रोजेक्ट जो था, उसके ठेकेदार को उसका पुनर्निर्माण करना था, लेकिन नगर निगम की साँठ-गाँठ से उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत बड़ा पैसा बचा लिया गया और कुछ लोग जो है मुट्ठी भर भाजपा के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, उनकी जेबें गर्म की गई, किसी के प्रांगण में सड़कें बनाई गई। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई एक सड़क का निर्माण होता है नगर निगम में, तो उसका 3 वर्ष का गारंटी वारंटी पीरियड रहता है। लेकिन आप देखिए उसके बाद भी निरंतर टेंडर हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 33 यदि सड़कों का काम हुआ है, उस पे कम से कम 3300 सड़कों का टेंडर हो चुका है और धरातल पे आप देख रहे हैं कि सारी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। वहीं शहर की जर्जर सड़कों को लेकर सांसद विवेक नारायण सेजवालकर ने भी कहा है कि कुछ सालों में शहर की सड़कें बेहद खराब हो गई हैं, लेकिन जल्द ही अमृत योजना का कार्य पूरा होने वाला है और उम्मीद है कि स्थिति में सुधार आएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रशासन को ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करना चाहिए जिनके द्वारा गारंटी पीरियड में बनाई गई सड़कें उखड़ गई हैं। अमरूद का काम वाइंड अप होने की स्थिति में है दिसंबर महीने में, तो मेरा मानना है कि और उसमें तेज़ी आएगी और जो भी दिक्कतें पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, ग्वालियर की जनता को उठानी पड़ रही हैं, उसमें काफ़ी कमी आएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। देखिए, गारंटी पीरियड में जो सड़कें हैं उनको संधारण करने का काम ठेकेदार का है और ये तो एक तरह से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें या करके उनसे वसूला जाए। ये सारे प्रशासनिक काम है, उनको इस बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार भी है और उनको करना भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बता दें, नगर निगम सीमा क्षेत्र की 3 विधानसभा में करीब 30 किलोमीटर की 29 सड़कें लगभग 20 करोड़ की लागत में पूर्व में बनाई गई थीं। इन सड़कों की अभी गारंटी भी है, लेकिन ठेकेदारों ने इन सड़कों को बनाने में इतने घटिया सामग्री का उपयोग किया है कि यह सड़क 1-2 साल में ही जर्जर बदहाल हो गई हैं। नियम के हिसाब से इन सड़कों को रिपेयर करने का काम ठेकेदार का होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार और नगर निगम कर्मचारियों की गठजोड़ में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।